नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। आंगनवाड़ी वर्कर्स यूनियन के तत्वावधान में झज्जर जिला मुख्यालय के मैदान पर आज से 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन आरंभ किया गया। आज धरना प्रदर्शन पर जिला भर से आंगनवाड़ी वर्कर्स पहुंची और उन्होंने कहा कि सरकार उनकी मांगों को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। यही कारण है कि महिलाओं को, आंगनवाड़ी वर्कर्स को अब घरों से और अपने काम से निकलकर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। वहीं आंगनवाड़ी वर्कर्स का कहना है कि सरकार झूठे वायदे करती है, अगर कोई वायदा करती भी है तो उसे निभाती नहीं है, जिससे कि प्रदेश भर की आंगनवाड़ी वर्कर्स के अंदर भारी रोष उत्पन्न है। वहीं आंगनवाड़ी वर्कर्स यूनियन की जो जिला की प्रधान हैं बालेश, उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश की आंगनवाड़ी वर्कर्स आज से 2 दिवसीय हड़ताल और प्रदर्शन और धरना कर रही हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार समय रहते इन 2 दिनों में उनकी मांगों को मान ले, वरना आंगनवाड़ी वर्कर्स जो यूनियन है प्रदेश स्तरीय या पूरे जिला स्तरीय, वह अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। तो आइए चलते हैं धरना स्थल पर और देखते हैं प्रधान ने और अन्य सदस्य ने क्या बताया। ये आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं जो आज लघु सचिवालय के मैदान पर 2 दिवसीय धरने को लेकर यहाँ बैठी हैं। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से अभी आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं वो इकट्ठा हो रही हैं। आपका नाम? बालेश जाखड़, जिला प्रधान शीटू। प्रधान जी, आज 2 दिवसीय आपने धरने का जो कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं, मुख्य मांगे क्या हैं आप लोगों की? मुख्य मांगे तो वही हैं जी हमारी। एक तो जो 2018 में जो सीएम साहब ने घोषणा की थी, पीएम मोदी जी ने घोषणा की थी कि 1500 और 750 रुपये लागू होंगे, वो अभी तक लागू नहीं किया गया है। 2022 में सितंबर से जो हमारा महंगाई भत्ते की किस्त लगनी थी वो भी लागू नहीं हुई है। और जो डेली रूटीन की जो चीज़ें हैं हमारे सेंटर्स में वो भी हमें उपलब्ध नहीं होती हैं। अब उसमें चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, जैसे रजिस्टर्स वगैरह हैं, जो भी हैं वर्कर सब अपने पास से लगा रही हैं। और जो हमारी सैलरी है सेंटर की वो भी 4-5 महीने से बकाया वो कभी भी टाइम टू टाइम नहीं आती है। तो ये हमारे जो मेन बातें हैं कुछ तो ये हैं। और बाकी जैसे गैस सिलेंडर का पैसा है वो भी हमारा 15 महीने से बकाया पड़ा है, वो भी नहीं दिया जा रहा है। इसलिए हम कच्चा राशन जो है 1 जून से हम वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो उसमें भी अड़चन आ रही है, हमें बार बार प्रेशराइज किया जाता है कि भाई आप राशन को पका के दो। ये है एक पोषण ट्रैकर ऐप पर जो है हमें ज़बरदस्ती ऑनलाइन काम करवाया जाता है। ना हमें कोई संसाधन दिया गया है और ना ही हमें कोई इसकी ट्रेनिंग दी गई है। एक PMUY का काम ऑनलाइन शुरू करवाया गया है, जो हमारे से बिना ही पूछे हमारी ID जनरेट कर दी गई है, जबकि वो पैसे के लेन देन का मामला है। अगर उसमें कोई फ्रॉड हो जाता है तो ना तो वर्कर उस चीज़ में इतने एक्टिव हैं कि उस काम को खुद कर सकें, और वो बैंक अकाउंटों से रिलेटेड है। तो हम ये चाहते हैं कि उस फैसले को वापस लिया जाए, क्योंकि ना हमारे पास संसाधन, ना ट्रेनिंग है और ना ही इस काम को करने में वर्कर सफल है। अब जैसे आपने 2 दिन का समय दिया है, आज और कल जी, अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है तो अगला कदम आप लोगों का क्या है? अगला कदम यही होगा जी, हो सकता है जो दिवाली है वो काली दिवाली बनेगी हमारी, तो यही बनेगी। इसके नीचे अगर सरकार बुला लेती है, कुछ पॉजिटिव रिस्पांस देती है तो ठीक है, अदरवाइज जो हमारा धरना है वो जैसे पहले चला था, पिछली बारी भी जब सीटू की यूनियन बैठी थी 4 महीने तक धरना चला था, तो वही हमें अनिश्चितकाल धरना करेंगे जी, जो भी होगा। अभी 75 दिन से अधिक समय आशा वर्कर्स बैठी हैं, वो मध्यस्थता हुई, कुछ नाराज भी हैं कि फैसला गलत हुआ। तो अगर सरकार अगर आपके साथ मध्यस्थता करती है तो आप तैयार हैं? मध्यस्थता करती है तो अब ये हम रिटर्न में लेंगे, क्योंकि पिछली बार हमें झूठा जो आश्वासन देकर उठाया गया था और जो वो सिर्फ मौखिक रूप से वो बातें बोली गई थी। अब की जब तक हमारे हाथों में लेटर नहीं मिल जाएगा हम उठने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। बालेश जी, क्या ये जो धरना है 2 दिवसीय पूरे हरियाणा के अंदर है? जी, पूरे हरियाणा के अंदर है, और जो सीटू यूनियन है उसका आज और कल दोनों दिन का आक्रोश प्रदर्शन है। और ये यूँ लगा लो कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सबका एक ही ये है कि जितना धरना होगा सबके सब में साथ चलेगा, अभी चले या लंबा चले, तो सभी का साथ। आज जो झज्जर जिला मुख्यालय पे आप कर रहे हैं जी, ये पूरे जिले से आंगनवाड़ी वर्कर से आ रहे हैं? हम लोग से वर्कर आज सिर्फ वर्कर हैं और वर्कर और हेल्पर दोनों रहेंगे। अच्छा, आज सिर्फ क्या है? आज सिर्फ वर्कर हैं और कल हेल्पर और हेल्पर दोनों रहेंगे जी। इसका नोटिस हम पहले दे चुके हैं। आपका नाम? सुनीता सुरानी जी, ब्लॉक प्रधान। हाँ जी, बताइए प्रधान जी। सर, ये है 2018 में सीएम साहब ने बोला था कि आंगनवाड़ी वर्कर को मैं ऐसा काम कर दूंगा कि इन रोडों पे नहीं बैठना पड़ेगा, इनका हर साल 6 महीने महंगाई भत्ता बढ़ेगा और ऑटोमेटिक 5 साल में सैलरी बढ़ेगी।
2018 में जो कुशल अर्धकुशल का दर्जा देने के लिए बोला गया था, विधानसभा में घोषणा कर दीजिए। एक बात बताओ, सीएम साहब जब ये बोलकर फिर बाद में बोले कि मेरे से मुंह से निकल गया, कोई आम आदमी तो थे नहीं जी हरियाणा के मुख्यमंत्री चुन कर बैठाए थे पूरे हरियाणा ने, और सीएम साहब ऐसे बोलेंगे तो जी आम पब्लिक क्या करेगी। तो जी नहीं तो वो लागू कराया। फिर जी इसने 2018 में महंगाई भत्ते की 3 किस्त दे दी 2022 तक। 2022 से 22 में लगनी थी, किस्त तक दे दी, 22 में नहीं लगाई, 16 सितंबर 2022 से लगनी थी। फिर ये 23 में भी नहीं लगाई जी। आंगनवाड़ी वर्कर एक प्रधानमंत्री जी 1500 और 750 रुपये 2000 सितंबर 2018 में बढ़ाए, वे भी नहीं दिए जी। आंगनवाड़ी वर्कर को कोई शौक नहीं है जी रोड पर बैठने का, वो भी चाहती कि हम स्कूल आंगनवाड़ी में बच्चों को संभालें, गर्भवती को संभालें, बच्चों का वेट हाइट करें, उनको बहुत कुछ देखना पड़ता है जी हमारे को। पर हमारे को मजबूर होना पड़ रहा है जी। 2018 से आज तक 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया, और काम का बर्डन इतना है। पहले PMY के फार्म सुपरवाइजर द्वारा भरे जाया करते, अब उनको भी वर्कर भरो, पोषण ट्रैकर पर ऑनलाइन काम करो। हमारी जो बहनें हैं जी वे 10वीं पास हैं और ज़्यादा बुजुर्ग है, उनको फ़ोन चलाने आ जाएंगे, इस टाइम पर नहीं आएंगे। एक बोला था जी 500 और 250 रुपये देंगे पोषण ट्रैकर पर काम करने के, काम भी करवा लिया जी, 1 रुपया भी नहीं दिया। तो जी मजबूर होकर जब हम रोड पर आए ना, हमने कोई शौक नहीं जी रोड पर आने का। औरत को घर से निकलना कोई वो नहीं होता, अगर ऐसे निकल जाती है उसके तो न्यू कहा कर, हम बुढ़े कहा करते चारों पल्ले दबे उड़ो हैं। तो जी वही बात है, घर का काम निपटाएं फिर आंगनवाड़ी में जाएं। ये अच्छी सैलरी मिलती हो तो जी हम क्यों पशु भी रखने पड़ते हैं आदि आना जी, क्यों बच्चे भी डोर था 80% पशु भी रखे हैं, जो आंगनवाड़ी का भी करें तब उनके बच्चे पढ़ पाए हैं। और जब 30-40 हज़ार रुपये देने जी पशु रखने की टाल कर दें, और अपने सेंटर का संभालने पर सरकार कुछ नहीं सोच रही जी। इतनी बरान माटी कर रखी आंगनवाड़ी वर्कर की, इतनी किसी की भी नहीं है जी। और ना सेंटरों का किराया, ना सिलेंडर, राशन है। पहला गरीब तबके के सब बड़े बूढ़े बच्चे सब सेंटर में खाना खा लिया करते, दोपहर का ताज़ा भोजन चला जाता। ये जी 1.5-2 साल से वैसी सप्लाई तो आ जाती है, लेकिन सेंटर का वो सिलेंडर का पैसा नहीं आ रहा, वो भी तो सरकार ने देना होगा। हम अपने पैसे से जी 1.5 साल लगा दिया हमने सिलेंडर भरवा, लेकिन जी आज तक सरकार को जून ही चल रही, जून से लेकर आज तक सूखा राशन बट रहा है। क्या सरकार को पता नहीं इस चीज़ का सूखा राशन बट रहा है? औरतें आती हैं, आए बेटी हम तो दोपहरी में खा लिया करते, बालक खा लिया करते ताज़ा खाना, ये के करा मैं कहता है हमने तो 1.5 साल सिलेंडर भरवा दिए, हम क्या कर सका जी। सरकार नहीं कर सकती तो हम क्या कर सकते हैं जी। हमारे तो यह मांग है जी, सरकार हमारे 1500 और 750 दे दे, और महंगाई भत्ते किस्त लगा दे जी, मान दे 26,000 कर दे। आशा वर्कर का तक कराया थोड़ा बहुत हमारा भी कर दे, तो हमने कोई शौक नहीं जरूर पाने का, और सिलेंडर दे दे। धन्यवाद।